दोस्तों नमस्कार, मैं हूं तेज बहादुर कुंज और आप देख रहे हैं भारत द्वापरी। देश भारत जब स्वतंत्रता के पग पर चल रहा था और उस स्वतंत्रता के आंदोलन में कई प्रकार के नेता चढ़ बढ़ कर हिस्सा लिए और उन नेताओं के बारे में जब बिना सोचे समझे अगर कोई व्यक्ति कहता है तो इससे उस नेता का अपमान, उस देशभक्त का अपमान, उस क्रांतिकारी का अपमान हो जाता है जिन्होंने देश के लिए अपनी कुर्बानियां तक दे दी। अब तमाम प्रकार के लोग महात्मा गांधी के बारे में और तमाम प्रकार के उस क्रांतिकारियों के बारे में बातें कहते रहते हैं, जबकि और डॉक्टर कुमार विश्वास ने इस पर स्पष्ट करके उन लोगों के तमाम त्रिनेत्र को खोल दिया है जो कहीं किसी एक ऐसे अंधेरे में अटके हुए थे, उनको वह प्रकाश में ला दिए हुए हैं। आप डॉक्टर कुमार विश्वास की इस वीडियो के क्लिप को देख लीजिए तो स्पष्ट हो जाएगा। और उन्होंने सरकार को यह भी ललकारा है कि यदि आप इसी प्रकार की नीतियां रहीं तो इससे देश की गरिमा क्षीण होती जा रही है। उन्होंने बताया है कि देश एक गौरवशाली देश रहा है और उसकी रेखा आप सबके हाथ में है। इसको आगे बढ़ाने का दायित्व अगर नहीं करेंगे तो आने वाली पीढ़ियां के लिए यह एक घातक सिद्ध होगा। इस गांधी को गाली देते हैं वो जिनके खुद के पता नहीं कि क्या क्या किए हैं उन्होंने। हाय 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 हाय। और जिन्होंने हाथ बांधे हो, जो जवान लड़के सोचते हो कि मैं सही नहीं बोल रहा हूं। आजादी का जो 75वां साल लिख रहा है ना, अमृत महोत्सव, इसमें बता रहा हूं गांधी का कलेजा नापा नहीं जाता, महसूस किया जाता है कि कलेजा कैसे होता है। हाय हाय क्या कहने। आप बताते हैं कि गांधी कौन है? इतिहास की किताब पढ़िए, ये व्हाट्सएप पे सुबह सुबह जो तुम्हें एजेंडा भेजा जाता है ना, जिसे तुम पोटी करते समय पढ़ते हो, उसी लायक ही है वो, क्योंकि उन्होंने भी व्हाट्सएप पे पोटी करी है जो उन्होंने भेजी है आपको। अच्छी बात है। 1932 में पत्रकार लिखे और इस बात को फेसबुक पे लिखना, मैं फर्जी राष्ट्रवादी नहीं हूं कि आपको कोई झूठ बोल के चला जाऊं। 1932 में गोलमेज सम्मेलन में गए थे बापू, और जिस हत्यारे को तुम महिमा मंडित करते हो वो नपुंसक था। 28 साल की उम्र में उसने एक बूढ़े अशक्त को गोली मारी। मर्द का बच्चा था तो किसी अंग्रेज में गोली मारता। हाय हाय हाय। मर्द का बच्चा था तो मारता किसी ऐसे आदमी को गोली। राम नाम जपते हुए एक बूढ़े को गोली मारकर आप उसे क्रांतिकारी बता रहे हैं। क्या बात। मैं जो टिप्पणी पढ़ रहा हूं सुनेगा, बैठिए आप राजिए। मैं बहुत बहुत आपका आभार व्यक्त करता हूं, बहुत धन्यवाद। ये मैं इसे आपका प्रेम समझ के लगा लेता हूं। और राजा ने पूछा मुस्कुराते हुए गांधी से, एक धोती में गांधी खड़ा है, ब्लैक एंड व्हाइट में, सोच के देखना वो दृश्य है। आज ये जरा जरा सी बात पर अमेरिका के सामने घिग्गी बांधने वाले, चीन के सामने घुटने टेक देने वाले, जरा जरा सी घुड़की पे बिल में अंदर घुस जाने वाले नेतृत्वों से पूछना चाहता हूं, चाहे इनकी सरकार का हो चाहे उनकी सरकार का हो। 1932 में गांधी खड़ा है इंग्लैंड में राजा के महल में अकेला। राजा ने पूछा, वेल मिस्टर गांधी, वेयर आर योर क्लोथ्स? तुम्हारे कपड़े कहां गए? बिना कांपे, यूरेनियम से बने हुए, प्लेटिनम से बने हुए, डायमंड से बने हुए सीने वाले हिंदुस्तान के सबसे बड़े फकीर ने कहा, जो सेंटेंस बोला उसे बोलने के लिए कलेजा चाहिए, नापने के लिए नहीं, महसूस करने के लिए। उसने कहा, हिंदी में सुनाता हूं जो अंग्रेजी में कहा, नॉट इवन माइन, तुम्हारे कपड़े कहां गए? उसने कहा, मेरे छोड़ो महाराज, मेरे पूरे देश के कपड़े तो चुरा कर आपने पहन लिए। इसके लिए कलेजा चाहिए। आपका चाचा अच्छा हो सकता है, आपके बाप अच्छे हो सकते हैं, पर इससे मेरा बाबा बुरा कैसे हो गया यार? आप अजीब आदमी है भाई। क्या कहने। प्रकार की वीडियो को आप देखने के लिए हमारे आप चैनल को सहयोग करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।